वेलकम टू जीके ओम क्लासेज। आज है 29 अगस्त 29 अगस्त सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। हाल ही में किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता? एनटीपीसी, एनएलसी, इंडिया लिमिटेड, टाटा। तो सही आंसर होगा इसका एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। अब ये पुरस्कार क्यों जीता है, किसके कारण जीता है, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेवली टाउनशिप को बदलने के लिए भारत की नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता। एनएलसीआईएल के सीएमडी राकेश कुमार के प्रयासों की वजह से नेवेली को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छ और हरे भरे परिसरों को बदलने के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? थावर चंद गहलोत, रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सिलेरू नदी में दुर्लभ मछली मैसिर खोजी गई है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में सिलेरू नदी में दुर्लभ मछली मैसिर खोजी गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। वैज्ञानिक नाम टोर से प्रसिद्ध मैसिर प्रजाति की दुर्लभ मछली आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा देखी गई। उन्होंने इस मछली को सिलेरू नदी के ऊपरी हिस्से में खोजा है। प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इस मछली को लुप्त सूची में शामिल कर रखा है। इस मछली को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान जहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता वह मुख्यतः देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों से 10 लाख मास्क बनवाए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के अंदर महिला उद्यमियों से 10 लाख मास्क बनवाए। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 10 लाख से अधिक मास्क बनवाए हैं। जीवन शक्ति योजना महिला उद्यमियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाएं राज्य में मास्क बनाकर एवं उसे बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 0.2%, -4.5%, 1.2%। जो सही आंसर -4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में जीडीपी दर -4.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं ये इतनी कम क्यों लगाया अनुमान। रिजर्व बैंक ने देश में महामारी के कारण आए संकट की वजह से देश में तीव्रता प्रसार कारोबार को मद्देनजर रखते हुए यह अनुमान लगाया है। आरबीआई ने वैश्विक स्तर पर देश की विकास दर -6.0% और 7.6% रहने का भी अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को राजधानी अमरावती हैदराबाद को 10 साल के लिए राजधानी बनाया गया है। इसके बाद अमरावती शहर को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री है इसके वाई जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा 125 सीट। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। इस राज्य में 2 प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा बहती है। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यहाँ के प्रमुख स्थल विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा है। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर स्थित है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। कुचिपुड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 4.5%, 5.5%, 8.5%। तो इसका सही आंसर होगा 8.5%। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर बुआई क्षेत्र में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? डेनमार्क, स्वीडन या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। डेनमार्क और स्वीडन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा किस बैंक ने युवाओं के लिए शुरू किया है? एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC बैंक। तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट क्या है। एक्सिस बैंक ने एक नया बचत खाता लॉन्च किया है जिसका नाम एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को दिया गया है। यह ग्राहकों को प्रति माह 25,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या बैंक के डेबिट कार्ड का उपयोग करके हर महीने समान राशि खर्च करने का विकल्प प्रदान करता है। यह 20,000 रुपये का बीमा कवर भी प्रदान करता है जिसमें कोविड-19 संबंधी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए वे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल सेवाओं को तेज करने हेतु RBL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विप्रो, एक्सेंचर, इंफोसिस। तो सही आंसर इसका एक्सेंचर। एक्सेंचर के साथ डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने हेतु RBL ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑनलाइन होम क्रोनिवाल शुरू करने के लिए किस बैंक ने अड्डा कॉर्नर से समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC बैंक। तो इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI बैंक ऑनलाइन होम क्रोनिवाल शुरू करने के लिए SBI बैंक ने अड्डा कॉर्नर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? अश्विन भाटिया, जाकिर खान, विनय टोन्स। तो इसका सही आंसर होगा विनय टोन्स। विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बनाए गए हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड
के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अश्विन भाटिया का स्थान लेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना जून 1987 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेट चश्मे की नीलामी ब्रिटेन में कितने करोड़ में हुई? 2 करोड़ 55 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा 2 करोड़ 55 लाख। महात्मा गांधी के द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेट चश्मे की नीलामी ब्रिटेन में 2 करोड़ 55 लाख में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी टनल का नाम क्या रखा गया है? मोदी रोहतांग टनल, अटल रोहतांग टनल, नेहरू टनल। तो इसका सही आंसर है अटल रोहतांग टनल। भारत की सबसे लंबी टनल का नाम अटल रोहतांग टनल रखा गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल भारत में बनाया गया है, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल रोहतांग टनल रखा गया है। इसका उद्घाटन सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस टनल के बन जाने से यह लेह से मनाली के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसे बनाने में 10 साल लगे हैं। इसका काम 2010 में शुरू हुआ था। इस टनल से बन जाने से लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? शेयरचैट, टिकटॉक, हेलो ऐप। तो इसका सही आंसर है टिकटॉक। टिकटॉक से सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ मेयर केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत, शशि थरूर, आनंद बसु। तो इसका सही आंसर होगा आनंद बसु। आनंद बसु के द्वारा क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करेगा? रूस, भारत, जापान। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत 2021 ब्रिक्स खेल की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक, आईसीआई बैंक, नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है नाबार्ड की। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी फुल इंफॉर्मेशन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। मुख्यालय इसका बंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष हर्ष कुमार बनवाला। नाबार्ड के संचालक मंडल में सदस्यों की संख्या 15 होती है। नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य नाबार्ड बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है। यह ग्रामीण लोगों को, किसानों को आवश्यक कार्य और उनके जीवन को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेरोहॉट नामक मोबाइल ऐप्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इसका सही आंसर होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के द्वारा फेरोहॉट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक्सपोर्ट प्रीपेडरेंस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट किसने जारी की? आयात निर्यात आयोग, नीति आयोग, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने
एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है। पहली बार तैयार किए गए इस तरह के इंडेक्स में गुजरात निर्यात के लिए प्रथम स्थान पर है। इस इंडेक्स में यह आंकने की कोशिश की गई कि निर्यात की संभावना और प्रदर्शन के लिए लिहाजे देश में कितना तैयार है। अब यहाँ पे बात हो रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।